श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 11 न्यू जॉब। साल 2002 अजमेर। नई कंपनी ने श्रुति को 3 दिन की प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग के लिए जोनल ऑफिस गुड़गांव भेजा। श्रुति के साथ मम्मी भी गईं। श्रुति की ट्रेनिंग के दौरान वह होटल में रहती थी। फरहान और अविचल वाली घटना व इंद्रसेन के निधन के बाद से शकुंतला श्रुति पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। इंद्रसेन ने उनको श्रुति के लिए पहले ही चेता दिया था, इसलिए अब वह श्रुति की गतिविधियों पर अधिक नजर रखती थी, कुछ उसकी चिंता में और कुछ खुद के अकेलेपन में। श्रुति को भी इस बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मम्मी और भाई संस्कार के बीच भी कुछ दीवारें सी बन गई थी। अब वह दोनों एक दूसरे का सहारा थे। ट्रेनिंग के बाद श्रुति ने अजमेर में नया ऑफिस ज्वाइन किया। वहां का माहौल पिछले ऑफिस की तुलना में काफी अच्छा था। मल्टीनेशनल कंपनी होने के कारण ऑफिस का इंटीरियर भी काफी आकर्षक था। श्रुति के लिए अलग से वर्क स्टेशन भी था। उसे लोन ऑफिसर की हैसियत से कार्य करना था। उसका काम पर्सनल लोन के लिए आए आवेदनों और उनके कागजात की जांच करना था। अगर वे आवेदन और कागजात कंपनी की पर्सनल लोन पॉलिसी और नियमों के अनुरूप होते तो आवेदनों को लोन देने की अगली प्रक्रिया में लाना होता था। प्रक्रिया का अगला कदम होता था लोन आवेदकों की लोन चुकाने की क्षमता और नीयत की जांच करना। लोन आवेदक की नीयत जांचने के लिए कंपनी से जुड़ी फील्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग आवेदक के घर और कार्यस्थल पर जाकर और आस पड़ोस के लोगों से आवेदक के बारे में पूछताछ करते थे। सकारात्मक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद लोन ऑफिसर आवेदक के बैंक खाते और आय प्रमाण के आधार पर पर्सनल लोन राशि की गणना करते थे। बतौर लोन ऑफिसर श्रुति लोन राशि की गणना कर आवेदक को मासिक किस्त और लोन वापस चुकाने की प्रक्रिया बताकर और आवश्यक कागजी कार्रवाई कर आवेदक को लोन राशि का चेक देती थी। उस ब्रांच में 2 और लोन ऑफिसर भी थे। सिटी फाइनेंशियल सिटी बैंक की एक उपक्रम कंपनी थी और उस समय सिटी बैंक दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी थी। श्रुति को लोन सैंक्शन करने का अधिकार था, इसलिए लोन के जरूरतमंद ग्राहकों से लेकर सेल्स एग्जीक्यूटिव तक उसकी खुशामद और खातिरदारी किया करते थे। श्रुति को इससे बड़ा अच्छा लगता था। स्टाफ में कुल 15 लोग थे, जिसमें लोन ऑफिसर के अतिरिक्त रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर और 6 सेल्स ऑफिसर थे। नई शाखा का माहौल दोस्ताना था, क्योंकि वहां काम करने वाले सभी लगभग हम उम्र ही थे और लगभग सभी समान मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से थे। ब्रांच मैनेजर अरविंदर सिंह 6 फुट कद के हैंडसम सरदार थे। 32 साल के अरविंदर इस कंपनी में काफी समय से थे। उनका व्यक्तित्व आकर्षक और चुंबकीय था। वे काफी मददगार और ठंडे दिमाग के थे। काम के प्रति समर्पित रहने वाले अरविंदर हमेशा अपने जूनियर साथियों पर अधिक मेहनत का दबाव भी डालते थे और साथ ही उनको प्रगति के लिए प्रेरित भी करते थे। शुरुआती महीने में अजमेर ब्रांच ने राजस्थान के अन्य ब्रांचों के मुकाबले काफी अच्छा बिजनेस किया और श्रुति का काम काफी सराहनीय रहा। श्रुति ने शुरुआती कुछ माह में कई सेल्स प्रतियोगिताएं भी जीती। हर महीने के आखिरी में सफलता का जश्न मनाने के लिए अरविंदर ऑफिस कर्मियों को पार्टी दिया करते थे। अगर टीम ने अच्छा काम नहीं किया तो उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग वर्कशॉप भी आयोजित करते थे। अरविंदर को खाने पीने का विशेष शौक था। अमूमन उन पार्टियों में शराब भी चलती थी और देर रात हो जाया करती थी, इसलिए श्रुति इनमें नहीं जाती थी। अरविंदर जयपुर निवासी था, पर वह छोटे शहरों की सहजता असहजता अच्छे से समझता था, इसलिए उसने कभी महिला स्टाफ को पार्टी में आने के लिए दबाव नहीं डाला। अरविंद की छवि बॉस के रूप में और एक व्यक्ति के तौर पर उनके स्टाफ के बीच सराहनीय